अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आशी खान इज़ हियर। हाउ आर यू? यू नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इनबॉक्स में मुझसे बात करते हैं, मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब जहाँ तक मुझे पता है मैं दे सकूँ। और ख़ास तौर पे लेसन प्लान जो हमने बनाना है अब वर्कशॉप में, उसके बारे में आपको मैं कुछ जो मुझे पता है मैं गाइड कर सकूँ। तो टाइम कम है लेकिन आप लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ लोग स्टूडेंट्स तो ये भी पूछ रहे हैं कि वर्कशॉप में हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, हम किस तरह से लॉगिन करें। तो पहले तो आपने उसी तरीके से जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते थे वो लिखना है। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपका इस तरह से फेस आ जाएगा। आपने यहाँ देखना है कि नीचे सबसे नीचे जो है ये वर्कशॉप आ रही है 5663। आपने इस पर क्लिक करना है। ये आप क्लिक करेंगे, ये आप ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ आपकी पहली फर्स्ट 3 क्लासेस कल हो चुकी हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 3 भी हो चुकी हैं। तो हम 7th क्लास पे कल जब आप जाएंगे 7th क्लास पे आपने जाना है, ठीक है, सॉरी इस पे 17 मार्च वाली पे, ठीक है। आपकी 3 क्लासें हो रही हैं, 3 क्लासेस होती हैं, 3 कंसेक्टिव क्लासेस। फर्स्ट जो है वो 9 AM से स्टार्ट करती है और सेकंड फिर उसके बाद 11:15 से, और थर्ड जो है वो ऑनवर्ड फिर आपकी 1:30 से 3:30 3:40 तक बल्कि वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट का इशू आ रहा है, तो जिनका फिर भी अभी भी नहीं हो पा रहा है वो लॉगिन और कोई इशू आ रहा है, तो पहले तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप ट्राई किया करें थोड़ी देर, और अगर आपका नहीं होता तो उसके बाद आप रीजनल ऑफिस में ज़रूर इस चीज़ को जाके कंप्लेन करें, इसका पता करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके कोई अलग से ग्रुप्स बनेंगे। एक ही ग्रुप है वर्कशॉप का जिसमें सब स्टूडेंट की एट अ टाइम वर्कशॉप हो रही है। मैं MA TEFL वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सब ने कोशिश करनी है कि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकें, क्योंकि इसके बाद ये दोबारा नहीं होगी वर्कशॉप। पहली बात हो गई। सेकंड आप को मैं बता देती हूँ लेसन प्लान के बारे में, कि वर्कशॉप में आपको 3 लेसन प्लान बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकती रिप्लाई, तो मैं यही बता रही हूँ। आपको 3 लेसन प्लान बनाने हैं। वो पूछ रहे हैं कि किस टॉपिक पे लेसन प्लान बनाने हैं। लेसन प्लान के लिए आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप 8th क्लास से ऑनवर्ड सेकेंडरी लेवल तक जो है वो आपका हो। फिर आई गेस कि 5th क्लास भी ले सकते हैं, बट अच्छा रहेगा कि आप 8th क्लास मैट्रिक लेवल या सेकेंडरी लेवल तक आपने ये जो है अपना लेसन प्लान रखना है, ठीक है। तो उस लेवल पे आप क्या पढ़ा सकते हैं लैंग्वेज में, वो आपने देखना है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि कोई ले सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन लाइफ एंड रूरल लाइफ। वो अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा है, उस पर वो एक लेसन प्लान बना रहा है। ये मैं एक बात बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है आप अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने चाह रहे हैं कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन किस तरह होती है, तो आप उसके मुताबिक लेसन प्लान बनाएंगे। या हो सकता है आप उनको ग्रामर के कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं, आप उनको मॉडल्स पढ़ाने जा रहे हैं, या आप उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं, या कोई 1-2 मॉडल एक क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं ना, आपके टाइम पे है, तो आपने उसका लेसन प्लान कैसे बनाना है। आपने 3 लेसन प्लान बनाने हैं, टॉपिक आपकी मर्ज़ी के होंगे। उन 3 में से एक ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा पसंद भी है, आपकी उस पर ग्रिप भी है। उस टॉपिक को आपने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए लेना है और पावर पॉइंट पे उसे तैयार करके आपने फिर अपलोड करना है, वो आपकी प्रेजेंटेशन होगी। यानी 3 लेसन प्लान, और उन्हीं लेसन प्लान में से एक पावर पॉइंट पे अलग से तैयार करना है फॉर योर प्रेजेंटेशन, राइट। और प्रेजेंटेशन के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दें, या किसी से अचानक टीचर्स हैं वो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आप लेक्चर दें इस पर या प्रेजेंटेशन दें इस पर, आपको चेक कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो मैं जिस लेसन प्लान को फॉलो करती हूँ, जो मुझे पसंद है, मैं आप सबको वही दिखाना चाहूँगी। मैं आपको उसका एक टुकड़ा दिखाती हूँ। तो मुझे पर्सनली इनका लेसन प्लान अच्छा लगा था, आप लोग भी देख लीजिए आपको कैसा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन, वेलकम टू DPSC लर्नर्स। आज का वीडियो का टॉपिक है लेसन प्लान, और ये टॉपिक जो है ये दोनों ईयर्स के लिए कॉमन रहेगा। फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी लेसन प्लान की जरूरत है। तो ये और टॉपिक्स है क्लास। तो आप इनके लेसन प्लान को गौर से सुने, मैं आपको सुनवाती हूँ कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिखना होता है,
यहाँ पे अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड यहाँ पे आपको लिखना है टॉपिक, डेट एंड ड्यूरेशन। अब क्या है कि अगर आपका थीमेटिक अप्रोच है मींस लोग फ्रेंड्स कितनी गहराई से ये बात करती हैं कि स्टार्ट से लेके एंड तक ये आपको सब कुछ बताएंगी कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाना है। राइट, तो गौर से सुनते जाएं। पता चल गया है कि इस लेसन प्लान को कराने के लिए मेरे उद्देश्य क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स को बोला जाएगा सामान्य उद्देश्य। बिकॉज शी इज़ इंडियन तो ये उसी ज़बान में बोल रही हैं, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमने इससे क्या हासिल करना है। कोई लिखता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखना चाहेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, पर्टिकुलर मींस अगर आपका टॉपिक है मींस एडिशन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखें, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, बट अगर आप लिखना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कि बच्चे को फेमिलियर कराना है मुझे एडिशन से, या मुझे बच्चे को कंसेप्ट सिखाना है एडिशन का। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा 2 या फिर 3, इसमें भी 2 या 3 ही ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, 2 कैटेगरीज में आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, जहाँ आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपने लेसन प्लान की, वहाँ आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर आप लिखे तो ज़्यादा है, बेहतर है। वैसे अगर आप लेसन प्लान में, आम लेसन प्लान में ना भी मेंशन करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो इट्स ओके, राइट। तो लेकिन आप जब आप अपने फील्ड में इसको अप्लाई करेंगे तब आपको वहाँ ये मेंशन करें तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। राइट, आगे देखते हैं। TLM जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी आप ब्लैक बोर्ड, चॉक और डस्टर लास्ट में लिखेंगे। उससे पहले आप वो लिखेंगे जो आप बना रहे हैं, मींस कट आउट बना रहे हैं या कोई स्टिक पपेट बना रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, तो वो आप ऐसे रनिंग पॉइंट्स में ही लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बाद आप प्रीवियस नॉलेज, और प्रीवियस नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को वार्म अप भी करता है, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज में आपने ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड भी हों और थोड़े इंटरेस्ट पैदा हो उससे स्टूडेंट्स में, राइट, ताकि उनका फोकस आ सके। तो आपने लेसन प्लान में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आगे देखते हैं। नॉलेज में आप बच्चे को जज करेंगे कि बच्चे को कितना आता है। तो जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे उस टाइम पे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके आंसर्स भी लिखेंगे। अब प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लिखना चाहे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने इंट्रोडक्शन वहाँ लाजमी देना है, बिकॉज उसी से आपके जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसकी खूबसूरती उसी से है कि आपके टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन फेस होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी आती है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में भी 2-3 तरह का काम होता है। कोई पूरा इलैबोरेट करता है, मींस सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका टॉपिक आ गया, यहाँ आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑलरेडी आप यहाँ मेंशन कर चुके हो, लेकिन कोई यहाँ पर भी करवाता है। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन वाली ऑप्शन है ये आप अगर अपनी पीपीटी वाली जो आपके बनाएंगे लेसन प्लान उस पर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। आई गेस यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप फर्दर अपने लेक्चर के बारे में लिखना शुरू कर दें, आपका जो प्रोसीजर है, मेथोडोलॉजी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स ऑन यू। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया, फिर यहाँ पे एक्टिविटी आ गई कि जो आप करा रहे हो उसको आपने इलैबोरेट कर दिया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी या रेस्पॉन्स, कि बच्चों ने क्या किया, बच्चे क्या कर रहे थे जब आप वो लेसन पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी आप लोग लास्ट में मेंशन करते हो, दे एंजॉयड अ लॉट, या बच्चों को वो चैप्टर समझ आ गया है,
तो ये सब लास्ट में लिखा जाता है, ये काम आप पहले करके रखेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या लिखेंगे, रिकैप। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया कि मुझे ये बहुत इजी लगा ये लेसन प्लान, और ये मैंने लास्ट सेमेस्टर से ही इसे चूज़ कर लिया था। तो अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आगे सजेस्ट भी ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया, आप नए हैं, और अब इसको आगे तक देख लें। और आई गेस मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी मुश्किल भी दूर हो गई होगी लेसन प्लान बनाने की। मींस जब भी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप रिकैप तो लेंगे ही ना, तो प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका रिकैपिचुलेशन। अब रिकैपिचुलेशन में भी आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपने पढ़ाया है उसमें से पूछना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ आप रीकैप की जगह फीडबैक भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं। इसके आप देखें, ये लेसन प्लान है, इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं ज़रूरी नहीं कि आप भी वही टर्म्स यूज़ करें। आप इसकी जगह बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस इसमें हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, कोई भी गलत नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है जो आपको पसंद हो। तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे विद आंसर्स। रिकैपिचुलेशंस के बाद आता है टीचर्स रिमार्क्स या ओनली रिमार्क्स। ये सबसे लास्ट में आएगा रिकैपिचुलेशन के बाद। रिमार्क्स ये उसके लिए हो गया कि अगर आप किसी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे जा रहे हैं तो वो आपको रिमार्क लिख के देगी, और अगर आपकी टीचर्स डायरी मीन्स जब आप प्रोफेशनली बनाओगे तो वो अलग बनता है। तो अभी फिलहाल हम टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए बना रहे हैं लेसन प्लान। तो आपके रिमार्क्स आएंगे, रिमार्क्स के बाद लेफ्ट साइड में आपके सिग्नेचर, और यहाँ पर आएंगे आपके सुपर। होप स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आ रहा है और पसंद आया हो। आई गेस कि मेरी सारी फ्रेंड्स और जितने भी देखने वाले हैं उनको ये लेसन प्लान पसंद भी आया होगा, समझ भी आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैंने आंसर नहीं किया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आई एम टू अ स्टूडेंट, सो अगर कोई इसमें गैप रह गया है तो मुझे ज़रूर बताएं फीडबैक में, या हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स भी होते हैं, ज़रूर आप मुझे अपना फ़ीडबैक दें। सब कोई चीज़ आपको सही नहीं लगी तो वो भी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो वो भी ज़रूर बताएं। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ कि मुझे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि यहाँ 2 ही ऑप्शंस आ रहे हैं और हम किस तरह से असाइनमेंट की जगह 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 हम लेसन प्लान कैसे कराएंगे, प्रेजेंटेशन कैसे। तो इसके लिए आपको ऑप्शन अभी अपडेट हो जाएगी, कुछ दिन तक इंशाल्लाह हो जाएगी। आप अपना काम प्रिपेयर कर लें, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो भी आपको गाइड कर देंगे इस बारे में, और यकीनन आपको ऑप्शंस फिर नज़र आ जाएंगी जब अपडेट हो जाएगा सिस्टम। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।